फवाद ने अपने आप को जो है उतना मारा जितना इसको पता था कि इसकी मां आकर एम्बुलेंस को बुलाकर ये अस्पताल पहुंच जाएगा और बच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फवाद ने कत्ल करने से पहले अपने भाई को वीडियो कॉल की और सब कुछ सच सच बता दिया था। बीवी को जी कत्ल करते हुए ये सफाक दरिंदा वीडियो कॉल पर लाइव दिखाता रहा। बीवी हुमा का सिर्फ गला ही नहीं बल्कि उसका जिस्म जो है वो जख्मों से चूर चूर है। उसको इतनी बुरी और अजियतनाक मौत दी कि जो लोग वहां पर उसको देखते हैं वो कहते हैं कि हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई कि कोई दरिंदा जो है इस हद तक दरिंदगी का मुजाहरा कर सकता है। संगदिल फवाद ने बीवी को शक की बुनियाद पर मारा, लेकिन बेटियों का आखिर क्या कसूर निकला? फोन रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात निकल के सामने आए हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यकीन करें कि जब इस तरह के कत्ल होते हैं कि अपने फैमिली मेंबर अपने ही बच्चों को कत्ल कर देते हैं, इतने साल की रफाकत के बाद अपनी बीवी को कत्ल कर देते हैं, तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह के लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, बड़ा नॉर्मल अंदाज में रहते हैं, हमें उनका इल्म नहीं हो पाता। और कितनी अजीब बात है कि उनको पता होता है कि वो 4 कत्ल करेंगे, लेकिन ना कोई FIR दर्ज करवाएगा, ना ही कोई उनसे सवाल पूछेगा, और बड़े ही आराम से उनकी फैमिली बाद में उनको एक्सेप्ट भी कर लेगी और उनको बचाने की कोशिश भी करती रहेगी। कराची का जो खूनी दरिंदा फवाद सब कुछ प्लानिंग के साथ करने का आदी था, और ये अभी की बात नहीं है, हमेशा की बात है। वो अपनी बच्चियों को मारता भी था, डांटता भी था। वो तो खैर सारे वालिदैन मारते पीटते हैं, लेकिन इसका जो अंदाज था, यानी कि नफरत का अंदाज जो कि उसने अपनी बीवी को मारते हुए दिखाया, यकीन करें उससे पता चलता है कि इसके दिमाग में बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और कोई इसको मुसलसल भर रहा था, बता रहा था कि तुम्हारी बीवी जो है वो गलत काम करती है, जिसके बिना पर इसने अपनी बीवी को हमेशा शक की नज़र से देखा। इसकी कोशिश होती थी कि बीवी की जो है 24/7 जासूसी करे, और उसने बहुत सारे लोग अपने घर के फैमिली मेम्बर्स, अपनी माँ की ड्यूटी भी लगाई हुई थी। अपनी बीवी और बेटियों को कत्ल का भी इसने जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ इसने कत्ल किया, और ख़ुद को बचाने की जो है इसने पूरी कोशिश की, यानी कि पूरा इंतजाम की पहले कर चुका था। आप देखें कि जब डॉक्टर से बात होती है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो बाकी इसने 4 कत्ल किए हैं उनको वो अचानक से लाइक ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन ये भी उसी अंदाज में छुरी फेरता है। तो इसकी जो है मौत वाकई क्यों नहीं होती? तो बताया जाता है कि जी इसने उन तरीक़ों का इस्तेमाल किया है जो कि सोशल मीडिया पर, नेट पर बड़े आराम से मिल जाते हैं, कि किस तरह से कितनी जो है वो आपने अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाना है, कितना काटना है, कितनी चीज़ में आपकी मौत वाकई हो सकती है, कितना आप अपने आप को ज़ख्म देंगे तो आप कितनी देर तक जो है सर्वाइव कर सकते हैं। इसने सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की है पहले सोशल मीडिया पे, नेट पे इसने पूरी की पूरी रिसर्च करने के बाद इसने अपने आप को जो है उतना मारा जितना इसको पता था कि इसकी मां आकर एम्बुलेंस को बुलाकर ये अस्पताल पहुंच जाएगा और बच जाएगा। यानी कि इसने पूरे शातिर अंदाज में प्लानिंग करने के बाद अपने आप को उतना मारा जिसमें इसकी जान बच जाए। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि फवाद को मालूम है कि उसके खिलाफ कोई केस कभी भी दर्ज नहीं होगा, और वो जो है 4 कत्ल करके भी बड़े आराम से बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखिए फवाद की फैमिली ने अपनी मुद्दत में जो है वो FIR दर्ज कराने से इनकार कर दिया था, जबकि हुमा इसकी बीवी, उसकी फैमिली जो है, बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने भी कहा कि हमने जो है मुकदमा दर्ज नहीं करवाना, यानी कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया। सबके जिंदा सलामत होने के बावजूद जो है वो पुलिस को ये मुकदमा दर्ज करवाना पड़ता है, तो ये बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है। इसलिए फवाद को मालूम था कि वो जो मर्जी करे और उसको कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस की तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि जी मुल्जिम फवाद ने बैरून मुल्क मुकीम भाई को वीडियो कॉल पर बताया कि वो फैमिली को कत्ल करने जा रहा है। पुलिस का यह भी कहना है कि बैरून मुल्क मौजूद भाई ने कराची में मौजूद अपने भाई को कॉल की। बाद ऐसा भाई ने अपनी अहलिया को फ़ोन करके इतला दी। खातून के पहुंचने तक फवाद जो है वो सारी कार्रवाई कर चुका था। वारदात के बाद बच्चियां जो हैं उस वक्त आकर सो गई थीं जब ये सारे मामला कर रहा था। 2 बेटियां तो सोती हुई इसने दरिंदे ने जो है कत्ल की है। पुलिस ने बताया कि जी फवाद की अहलिया के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म आए हैं। कितनी अजीब सी बात है कि ये वीडियो कॉल पर बताता है अपने भाई को दुबई में, सऊदी अरब में, कि मैं मारने लगा हूँ। उसके बाद 1.5 घंटा ये मुसलसल अंदर कत्लो गारत गिरी करता रहा, और ये ऐसा कोई सुनसान घर नहीं है जहाँ पे किसी को आवाज़ नहीं आई।
नीचे ही इसकी माँ और भाभी यानी कि पूरी फैमिली रहती थी। नीचे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है तो उसकी माँ बोल देती है फवाद की कि बच्चियों को डांट रहा होगा या मार रहा होगा इस वजह से, इसलिए छोड़ो। अब कितनी अजीब बात है कि सऊदी अरब से भाई कॉल करके बता देता है अपने दूसरे भाई को, दूसरा भाई अपनी बीवी को बता देता है, बीवी जब ऊपर जाती है तो उसको 1.5 घंटा क्यों लगा, यानी कि फवाद की माँ और फवाद की भाभी को ऊपर जाने में 1.5 घंटा क्यों लगा, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? क्यों फवाद की माँ को जो है वो मासूम समझकर उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही? क्यों फवाद की माँ जो है मुसलसल झूठ बोल रही है कि इनकी कभी लड़ाई नहीं हुई, ये बहुत अच्छे रहते थे, इनकी कभी झगड़े नहीं होते थे, ये बड़े खुश खुरम रहते थे, जबकि मोहल्लेदार तो कुछ और कह रहे हैं। मोहल्लेदार तो ये कह रहे हैं कि हर वक्त फवाद अपनी बीवी पे शक करता था और हर वक्त इनकी जो फवाद की वालदा है ये बोला करती थी कि जी मेरी बहू जो है उसके चाल चलन सही नहीं है, मुझे गलत लगता है, मैं इस पर नज़र रखती हूँ। और बड़े लोगों को भी जो है ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो जब बाहर जाती थी तो उस पर नज़र रखी जाती थी। इस सारे के सारे मामले में अचानक से ये जो है दोनों की बड़ी मोहब्बत थी, ये कैसे मामला आ गया? पुलिस को गलत बयान क्यों दिया गया? और सबसे पहले पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही कि जब वो सऊदी अरब कत्ल से पहले जो है वो कॉल कर देता है, वीडियो कॉल करके बता देता है कि मैं कत्ल करने लगा हूं। 1.5 घंटे तक देखिए जी, अगर मैं किसी को मैसेज करके बताती हूँ तो हो सकता है मैसेज सुनने में मैसेज पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, अगर वॉइस मैसेज किया तो सुनने में टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप वीडियो कॉल कर रहे हैं कत्ल से पहले, वो तो क्विक हो गया ना, मतलब एकदम कॉल कर दी, समझ भी आ गया सब कुछ। उसके बाद भाई ने बता दिया दूसरे भाई को, दूसरे भाई ने अपनी बीवी को बता दिया, बीवी घर थी। नीचे से ऊपर आने में 1.5 घंटा कैसे लग सकता है? ये बात जो है बड़ी तशवीशनाक है कि 1.5 घंटा नीचे से ऊपर आने में क्यों लगा, जबकि फवाद ने बता दिया था कि मैं सबको कत्ल कर रहा हूं। इस पे पुलिस को हर हाल में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। फवाद ने सिर्फ कत्ल करने से पहले अपने भाई को वीडियो कॉल की, बल्कि कत्ल करते हुए भी उसने जो है मुसलसल मोबाइल पर वो मसरूफ रहा, वो तस्वीर खींचता रहा, वो वीडियोस बनाता रहा। बड़ी खौफनाक कुछ वीडियोस हैं जो मैंने देखी हैं, मैं शेयर नहीं कर सकती। यकीन करें कि अज़ियतनाक है। उन वीडियोस को और तस्वीर को जो कत्ल के फ़ौरन बाद हैं इसने इन्वेस्टर्स को भेजी थी। क्यों भेजी थी इसने इन्वेस्टर को? अगर इन्वेस्टर को ये वो तस्वीर और वीडियोस अपनी बच्चियों को मारने के बाद, अपनी बीवी को मारने के बाद भेज रहा है, तो ये समझ से बाला है कि उस शख्स को क्यों भेजा? क्या इसको शक था उस शख्स पे कि उसको अजियत होगी अगर मैं अपनी बेटियों को मारूंगा, अपनी बीवी को मारूंगा? क्योंकि अगर इन्वेस्टर था तो वो डेफिनेटली अगर ये अपने आप को मार लेता, ये मर जाता, ये कत्ल हो जाता तो बात अलग थी, लेकिन उनकी बेटियों से और बीवी से क्या ताल्लुक था उस इन्वेस्टर का? कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, यकीन करें कि रूह काम गई। और मैं कहती हूँ कि इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद भी अगर फवाद की माँ जो है उसकी इंसानियत नहीं जागी और उसने पुलिस को सच नहीं बताया, तो यकीन करें कि सारे लोग कातिल हैं, ये सारे लोग इस कत्ल में मुलव्वस हैं। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक फवाद अब भी बहुत ही पुरसकून अंदाज में जो है बातें बता रहा है और उसको ज़रा भी पछतावा नहीं लग रहा। पुलिस के ज़राए ने कंफर्म किया है कि 4 जिंदा लोगों यानी कि अपनी बीवी और अपनी 3 बेटियों की गर्दनें काटने के बावजूद वो इतना एतमाद क्यों है, इतने सुकून में क्यों है? फवाद को अच्छी तरह मालूम है कि उसके लिए जो है कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, उसके ससुराल से कोई भी बंदा जो है इस केस की पैरवी नहीं करेगा। पुलिस का कहना है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं कि फवाद जो है उसके साथ कत्ल में कौन कौन शरीक था, किस किस ने उसकी मदद की, कौन कौन मुलव्विस निकला और 4 जानों को जाया होने से बचाया जा सकता था लेकिन क्यों नहीं बचाया गया।